आए तो थे बनाया हमें, वो जो 5 मेंटोर्स आए थे वो भी तो आए थे। तो वो कुछ नहीं हुआ ना, उसका कोई फायदा नहीं। उस ऐसी चीज़ों का कोई फायदा नहीं। आप हारेंगे, आप कहेंगे जी ये एक टूर्नामेंट हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं। जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती आ रही है पहले से, वो हम रोज तो चेंज कर देते हैं। बिल्कुल एक सिस्टम बना हुआ था कायदे आज़म ट्रॉफी का, डिपार्टमेंट क्रिकेट का साल से चलता आ रहा है, कब से चल रहा था। इतने बड़े बड़े प्लेयर दिए हैं उस सिस्टम ने। आप हर दूसरी बार नया स्ट्रक्चर लेके आए थे, इस बार ये होगा, अगली बार वो होगा। आप किसी चीज़ को कंटिन्यू करने ही नहीं देते। बिल्कुल आप अपना पुराना सिस्टम लेके जाएं, बॉल्स अच्छे लाएं, उसमें विकेटें अच्छी लाएं, इनकी फिटनेस बेहतर करें डोमेस्टिक में, इनको पैसे दें लड़कों को डोमेस्टिक में। कम कर दिए पैसे इस दफा तो आप जब ऐसा करेंगे तो कहाँ से प्लेयर आएंगे? रॉ मटेरियल तो इधर से आना ना ऊपर। आप इन पे मेहनत नहीं करेंगे, इन लोगों को आगे नहीं लाएंगे तो कैसे होगा? इनकी फिटनेस लेवल ऐसी हो जाए। अब देखें जब बड़े लेजेंड आगे इन पे काम करेंगे, बात सुनेंगे भी, करेंगे भी जी। निचले लेवल कोई आ नहीं रहा, बातों से नहीं होना कुछ जब तक कि कोई आके करेगा नहीं। तो इसलिए मैं बार बार यही कह रहा हूँ, अगर ये नहीं आते किसी भी वजह से, टाइम नहीं दे सकते या पैसों का कोई मसला है, तो फिर बाहर से फॉरेन कोचेस ले आए। इसमें क्या है? डोमेस्टिक का भी डायरेक्टर बाहर से लाएं जी, या ऑस्ट्रेलिया का ले आए या इंग्लैंड का ले आए, और फॉरेन कोचेस भी बाहर से उनको पैसे दे दें। ये जो हम पाकिस्तान टीम में ला के कोच को 1 करोड़ 20 लाख आप कह रही है, मुझे नहीं आइडिया फिगर का, ये मैंने भी रफली बताया, मैं एग्जैक्ट फिगर का मुझे नहीं आइडिया, लेकिन अच्छे पैसे दे जी, क्योंकि 50 लाख तो इन्होंने इनको दे दिए, जो कोई फायदा नहीं हुआ, वो जाया ही हुए हैं, वो ऐसे डस्टबिन में गए हैं पैसे। अभी तक दे रहे हैं शायद, पता नहीं, वो डस्टबिन समझे जा रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। तो आप इन कोचेस को दें जो बाहर से हैं, जो आके कोई काम करें लड़कों के साथ, ठीक, और डोमेस्टिक का डायरेक्टर भी बाहर से लें। अच्छा, हमारे अभी डोमेस्टिक जो क्रिकेट देख रहे हैं नीचे लेवल पे, कौन कौन देख रहे हैं उसको, कौन चला रहा है? वही नियाजी, अब्दुल्ला खुरम नियाजी साहब डायरेक्टर डोमेस्टिक हैं, और जुनैद जिया उनके नीचे, वो उनके अंडर जुनैद जिया जो है वो जीएम डोमेस्टिक क्रिकेट, खुरम नियाजी और जुनैद जिया। अच्छा यूसुफ साहब, इसके साथ क्या ऐसा हो सकता है, अगर फर्ज कर लें कि अगर फुल टाइम नहीं आ सकते, तो आपकी एकेडमी इतनी फाल और एक्टिव होनी चाहिए कि वहाँ पर अगर 10-15 दिन के लिए शाहिद साहब अवेलेबल हैं, तो इनसे कहा जाए कि हमने ये कैंप लगाया हुआ है, आप 2-3-4 हफ्ते के लिए आ जाएं। आपसे कहा जाए जितने भी टॉप क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के, जिनके मुख्तलिफ शोबों में खिदमात हैं, उनके काम के हवाले से वक्त ले लिया जाए। जब चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी ना, फिर आप टाइम थोड़ा कर दें। अभी तो बहुत ख़राब है। अच्छा, अभी तो आपको टाइम देना पड़ेगा। वैसे रिगरस टाइम लगाना। डेनिस लिली आपने बात की, एमआरएफ में आके उधर काम किया, बाहर से आके। इधर तो अपने लेजेंड है पाए, उन्होंने आगे लाहौर में बैठ जाना है, या कोई कराची में अकेडमी वहाँ चला जाएगा, कोई फैसलाबाद में तो वहाँ चला जाएगा, लेकिन आना लेजेंड्स को चाहिए, बिल्कुल आना उनको चाहिए। कमिंग बैक टू द पॉइंट जो इरम जो बात कर रही थी कि क्या इन लड़कों में क्या इंजेक्ट की जाए गेम अवेयरनेस, बिकॉज हमने कल भी लैक ऑफ गेम अवेयरनेस देखी, और कल जिस तरह मोहम्मद नवाज आउट हुए, नॉट अ न्यूबी, कोई ऐसा हो ना कि नया बच्चा हो, चलो जी उसको पता नहीं चला, इंटरनेशनल का उसको एक्सपोजर नहीं था, वो बेचारा घबरा गया था इंडिया के खिलाफ खेलते हुए। एक अच्छा सीजन पुराना प्लेयर, और अगर वो अटेंटिव नहीं है फील्ड पे, तो फिर तो ये मसाइल होंगे। हम आपको स्क्रीन पे भी वो दिखा देते हैं उसकी पिक्चर्स, और जिस तरह ये तो आप इस वक्त देख रहे हैं ना कि जिस वक्त वो आउट हो गए, इससे पहले वो कोई रन नहीं भाग रहे थे, वो खड़े हुए थे, ही वाज जस्ट स्टैंडिंग। हाँ, अच्छा, इसमें एक यूसुफ भाई का कमेंट ले रहे हैं, फिर आप जरूर। ये आप अक्सर कहते हैं कि घूम जाता है, ये कल भी घूम गया, इतने प्रेशर में आई में घूम गया था। क्यों, क्या हो जाता है? अच्छा, पता नहीं, ये फितरी तौर पे इसने तो क्या किया? ये परसों साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने क्या किया? बैठ के खाना खाया, 2 दिन में तो नहीं ना, वही बात के 15 दिन का कैंप और 2 दिन साइकिल, इस तरह नहीं होता। कंटिन्यू साथ रखें उसको रखें टीम के साथ। जहां आप इतने लोग रखें, एक और रख लें, या तो रमीज भाई की बात मान लें कि इतने ज्यादा बंदे ना रखें अंदर, ठीक है, जब इतने रखे हुए तो एक ये भी रख लें। अच्छा, इस पे एक आप शायद आपका ख्याल है, जैसे यूसुफ साहब आप वापस आते हैं आपके पास, कि इतने ज्यादा जो लोग हैं ड्रेसिंग रूम में, ये नहीं होने चाहिए? आप बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती इतने ज्यादा की। हाँ ठीक है, आपका हेड कोच है, आपका एक बैटिंग कोच, एक बॉलिंग कोच, एक फील्डिंग, दैट्स इट। बिल्कुल नहीं तो फिर वो भी तो होगा ना, जो स्ट्रेंथ एंड ट्रेनिंग का वो तो बेसिक्स है, वो तो है ना। हाँ, तो इससे ज्यादा तो क्या, इससे ज्यादा कितने टोटल कितने होंगे? हमारे 24। आपका सिक्योरिटी वाला भी होता है, आपका मैनेजर का भी मैनेजर होता है, हर एक का एक न एक 17 लोग का एक वो रखा हुआ है। 17 लोग टीम के होते हैं और 17-18 ही मैनेजमेंट के लोग होते हैं।
और जो बॉलिंग कोच होता है ना वो बैटिंग हर लड़के पे एक लड़का बॉलिंग होता है वो बैटिंग बताता है। बॉलिंग कोच और जो थ्रो डाउन वाला है वो सब कुछ अंदर बता रहा है। आप सोचें फिर क्या बैटिंग होगी। तो मतलब ये देखिए कि 17 लड़कों के साथ अगर 17-18 है तो हर लड़के पे हर वो मैन मार्किंग की हुई है। देखिए आप मैं सकलैन था ना जब जी, अगर मैंने किसी लड़के के साथ बैटिंग का काम करना होता था ना पहले उसको मैं सैकी भाई के पास जाता था क्योंकि हेड कोच है उनके पूछे बगैर अगर मैं कुछ करूंगा तो ये गलत है। उनको तो नॉलेज हेड कोच है जवाब देना उन्होंने। तो मैं उनसे पहले पूछता था कि यार मुझे इस लड़के में ये लग रहा है ये लग रहा है तो वो मुझे फिर देख के कोई या तो अगले दिन बताते थे या उसी दिन जब चीजें देख लेते कहते हैं हाँ ठीक है इतना काम कर देना ठीक है। तो मैं उतना ही करता था मैं उससे ज्यादा नहीं जाता था। तो ये हेड कोच की जिम्मेदारी है और वही अपनी मर्जी की अगर चाहिए तो ले बैटिंग कोच नहीं चाहिए तो ना ले वो खुद कर ले। इतने ज्यादा बंदे रखने की क्या जरूरत है और फिर इसने बताना है कि बैटिंग कैसे होनी है तो फिर थ्रो डाउन फिर बैटिंग हो गई आप। मतलब जिस मुल्क में आप एक पत्थर उठाओ तो 10 क्रिकेट खेलने वाले लोग निकलते हैं, शौक वाले लोग निकलते हैं, हमारे पास नेट बॉलर्स ही नहीं अवेलेबल होते। इरम आपकी बात पे हम वापस आते हैं, गेम अवेयरनेस क्या किया जाए? देखिए सबसे गेम अवेयरनेस क्या है कि जब आप मैच खेल रहे हैं तो आपको प्रेजेंट में रहना है जी। कि जिस वक्त और आप इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं जिस तरह से मोहम्मद नवाज आउट हुए हैं वो तो मतलब अभी आप एक रन लिया है या अगले के लिए आप नहीं रेडी, अब आपने पहले सोच लिया कि हाँ जी हो गया बॉल डेड हो गया जबकि अभी फील्डर के हाथ में है, अभी वो मार सकता है बॉल और उसने कर दिया। तो ये चीजें हैं कि आपको पहले देखना है कि आप किस टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, सिचुएशन क्या है। फिर उसके बाद ये तो एक चलें वन ऑफ कह लें कि जो कल के मैच में एक था सीन, एक और भी जब हमारे बैटर्स ने बैटिंग कर ली हमें विकेट का पहले कहा जी स्पिन और स्लो साइड है, लेकिन जब हमने बैटिंग कर ली हमें आइडिया हो गया कि यार ये थोड़ी फास्ट बॉलर के हिसाब से थोड़ी सी विकेट है उनको सपोर्ट करेगी। तो जब आपकी बैटिंग हो गई आप बाहर आए हैं, आप कोच से बात कर सकते हैं कि यार अगर हम नया बॉल शाहीन के साथ फ़हीम को करवा दें या किसी फास्ट को ही अगर कंटिन्यू रखें, लेकिन वो भी गेम अवेयरनेस में आता है, लेकिन नहीं हम साइम के साथ ही गए हैं। फिर उसके बाद आपकी बॉलिंग में पार्टनरशिप नहीं है, आप बॉलर चेंज पे चेंज करते जा रहे हैं। जहां पे हमारी बॉलिंग पार्टनरशिप लगी है 9, 10 और 11, 12 ये 4 ओवर थे जिसमें रऊफ और फ़हीम ने ये 4 ओवर्स किए हैं, उसमें हमारी विकेट्स भी हमने ली हैं उनकी और हमारे 4-5 इस तरह से करके जो है वो रन भी आए हैं। तो बॉलिंग में पार्टनरशिप भी बहुत जरूरी है। छोटी छोटी गेम अवेयरनेस है जो कि कल के मैच में बहुत सी जगहों पे चाहे वो फील्डिंग हो चाहे बॉलिंग हो ये कमी नजर आई है इसमें। बिल्कुल, और वो कमी थी इस वजह से जो है वो कमी दिखी, इस वजह से कमी हमें सामने हार दिखी। लाला एक चीज़ जो कि सूर्य कुमार यादव ने बताई भी, वो ये कहा कि जब 10th ओवर का मार्क आया जहाँ पे 91 for 1 थी पाकिस्तान टीम, तो उन्होंने कहा कि मैंने ड्रिंक्स ब्रेक में अपने लड़कों से कहा कि भूल जाओ उस 10 ओवर को, अब शुरू हुआ है मैच, यहाँ से वी हैव टू प्ले दिस 10 ओवर मैच और यहाँ से अपने आप को अप्लाई करना शुरू करें। एंड इट मैटर्ड।